हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों, अभी सरकारी नौकरी तो हर किसी को मिल नहीं रहा है, लेकिन लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं इसके पीछे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत कहाँ से ले रहे हैं? तो वो किताबों से ले रहे हैं। लोग किताबों से ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं और फिर उसको अपने नौकरी में लगाएंगे या फिर और कहीं पर उस ज्ञान का उपयोग करेंगे। तो ज्ञान का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है किताबें। भले ही आज हमारे पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, जिससे हम लोग ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन किताबों का एक अलग ही वैल्यू है। इसलिए किताबों का डिमांड मार्केट में कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और अगर आप इस बिजनेस में उतरना चाहते हैं, किताब दुकान स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि आप कैसे किताब का दुकान स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि बुक स्टोर कैसे आप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितना पड़ेगा, माल आप कहाँ से मंगवाएंगे, यानी कि किताबें आप कहाँ से मंगवाएंगे, उसको सेल करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, अपने दुकान का लोकेशन किस जगह रखेंगे कि वहाँ आपका बिक्री बहुत ही ज़्यादा बढ़े, अपने दुकान को आप फेमस कैसे जल्दी से कर सकते हैं, अपने दुकान का आप नाम क्या रख सकते हैं। हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा और अंत में आपको बताऊंगा कि आप इस बिजनेस से कमा कितना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप सारा कुछ समझ पाइएगा और आप भी एक अच्छे प्रकार से बुक का स्टोर खोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के और भी वीडियोस यहाँ पर आपको मिलते रहें। तो बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक लोकेशन ढूंढना होगा ऐसा जहाँ पर बुक स्टोर बहुत ही ज़्यादा चले, वहाँ पर आपके पास बुक खरीदने बहुत सारे लोग आएँ। तो ऐसा आपको लोकेशन ढूंढना है। तो ऐसा लोकेशन आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ पर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा होते हों, या फिर कोई कॉलेज हो, कोई स्कूल हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, ऐसा जगह। ठीक है, और चाहे तो आप मार्केट में भी शुरू कर सकते हैं, जहाँ पर देख रहे हैं कि आसपास में थोड़े बहुत किताबों की दुकान है, स्टेशनरी के शॉप हैं, वहाँ पर भी आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ भी आपका चलेगा। तो रूम कितना बड़ा होना चाहिए? तो 100 से 200 स्क्वायर फीट का अगर रूम है तो वहाँ पर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, वहाँ पर आपका एक बुक स्टोर आराम से खुल जाएगा। स्टेप नंबर 3, अब आप अगर बुक स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सामान लेना होगा बहुत सारे, जैसे कि प्लाईवुड के सजाने वाले रहते हैं, जो जहाँ पर किताबें हम लोग सजा कर रखते हैं, तो वैसा आपको सांचा बनाना पड़ेगा अपनी दीवार में। उसके साथ ही आपको एक काउंटर चाहिए होगा, और हो सके तो एक कंप्यूटर भी आप ले लीजिएगा, जहाँ पर हिसाब बाकी करने में आपको आसानी हो। तो बस यही कुछ ऐसे सामान हैं जिसे लेके आप एक बुक स्टोर शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, अब हम लोग बात करते हैं कि किताबें जो रहेंगी वो हम लोग मंगवाएंगे कहाँ से, या फिर जो नोटबुक हम लोग बेचेंगे, या फिर कुछ भी और अगर एक्स्ट्रा आप बेचना चाहते हैं कुछ भी, तो वो सब सामान हम लोग कहाँ से मंगवाएंगे? तो स्टेशनरी के बहुत सारे ऐसे होलसेलर रहते हैं जहाँ से आप ये सब सामान खरीद सकते हैं। तो आप अपने से बड़े किसी सिटी में चल जाइए, आप जहाँ पर रहते हैं उससे कोई अगर बड़ा सिटी है तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे होलसेलर मिल जाएंगे, या फिर आपके एरिया में भी बहुत सारे ऐसे होलसेलर मिल जाएंगे जो किताबों का कारोबार करते हैं। वो होलसेल में बहुत ज़्यादा किताबों का कारोबार करते हैं, तो उनसे आपको मिलना पड़ेगा और उनसे आपको किताबें हैं मंगवाना पड़ेगा। या फिर आपके एरिया में कोई ऐसे डीलर हैं जो किताबें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनसे भी बात कर लीजिए, आप वही आपको किताबें दे देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, अपनी दुकान को आप थोड़ा सा अच्छे खासे फेमस कैसे कर सकते हैं शुरुआत से ही। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने दुकान का अपने नाम से भी आप रख सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छा नाम रखना है। ठीक है, जो लोगों की जुबान में तुरंत आ जाए ऐसा नाम रखना है, ताकि अगर किसी को बोलना हो तो किसी और का नाम ध्यान में आते आते आपका जो दुकान का नाम है वो ध्यान में आ जाए और वही उसको बोल दे। इसलिए सिंपल नाम रखिए, अच्छा नाम रखिए कुछ। ठीक है, ताकि लोगों को ध्यान में हमेशा रहे, ऐसा नाम रखना है। तो लगता है ये छोटा चीज़, लेकिन दुकान का नाम आपको बहुत जल्दी फेमस कर सकता है। उसके बाद आपको गूगल मैप में आपको लिस्ट करवा देना है अपने दुकान का जो भी आपने नाम रखा है उसको, और आपको अपने जो किताबें आप बेच रहे हैं, नोटबुक बेच रहे हैं, या फिर जो भी सामान बेच रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत आप कम प्राइस लें। तो क्या होगा कि दूसरे के दुकान में ना जाने के बजाय आपके दुकान में लोग आएंगे, अगर थोड़ा सा भी आप कम प्राइस रखते हैं। क्योंकि स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत पैसे बचाने होते हैं, क्योंकि वो और भी आगे पढ़ना चाहते हैं, और भी किताबें खरीदना चाहते हैं, और भी सामान खरीदना चाहते हैं उतने ही पैसे में। तो आपका स्वभाव भी थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए, और थोड़े से कम प्राइस में अगर आप शुरुआत में दें तो अच्छा है। हाँ, लेकिन ये बात का ध्यान रखना है कि खुद का लॉस करके आपको दिल खोल के नहीं देना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको किताबें कैसे बेचने हैं, यानी कि किस प्रकार की किताबें आपको बेचने हैं। तो बहुत सारे ऐसे फेमस किताबें होती हैं जो कि लोग जानना चाहते हैं कि वो उस किताब में आखिर क्या लिखा है, तो वो बहुत सारी दुकान में खोजते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाता है। जैसे मैं ही आपको बता रहा हूँ एक पंचतंत्र की कहानी, ठीक है, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाया अपनी सिटी में। तो अगर आप उसी प्रकार का जो अलग अलग किताबें हैं, अगर किसी का डिमांड आता है तो उनका नंबर ले लीजिए, आप उनको बताइए कि मैं कल इसको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर 1-2 दिन अगर लगता है तो आप उनको बताइए
कि मैं इसको जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपना नंबर हमको दे दीजिए। तो क्या हुआ कि आपके प्रति लोगों का एक विश्वास जगेगा कि नहीं, ये जो है हमको वो किताब ला के दे सकता है, इसलिए वो नंबर भी देगा आपको, और वो किताब आ जाने से आप उसको कॉल करके और बुला लीजिए और किताब बेच दीजिए। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ें हैं, अगर इन छोटे छोटे चीज़ों का आप अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं इस बिजनेस में, और काफ़ी ज़्यादा आपका नाम भी होगा इस बिजनेस में। और जो दूसरे इस बिजनेस में उतरे हैं उससे आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं अगर इन छोटे छोटे बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो। स्टेप नंबर 6, अपने दुकान का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि आपने एक दुकान स्टार्ट किया है तो इसमें आपको शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपने दुकान का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसको करवा लेने के बाद क्या होता है कि आप इसमें सिक्योर हो जाते हैं अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए या फिर अच्छे ढंग से चलाने के लिए। स्टेप नंबर 7, अपने दुकान का आपको थोड़ा सा डेकोरेशन अच्छा से करके रखना है, जैसे कि थोड़ा बहुत लाइटिंग आप करवा दिए, अपने जो दुकान का आप नाम लिखवाएं वहाँ पर लाइट से सजा दिए तो कितना अच्छा लगेगा। और जो किताबें होती हैं उसको अच्छे ढंग से सजा कर रखें ताकि लोगों को स्पष्ट दिखे कि किताबें कौन सा किताब है। अगर उन्होंने कोई किताब पहले से देख कर रखा है तो एक बार में दिख जाना चाहिए कि वो किताब है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको हर किताब को सजा कर रखना है ताकि लोगों को देखने में आसानी हो, लोग एक बार में ही पहचान जाएं आप उनकी पसंदीदा किताबें और वो वहीं से खरीद ले। स्टेप नंबर 8, अब बात करते हैं दोस्तों इस बिजनेस में हम लोग को इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो देखिए आपको कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख के करीब इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। और अगर आप बड़ा दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा भी पैसा लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर छोटा सा दुकान बता रहा हूँ जो कि आप अपने लोकल एरिया में शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा लेना नहीं पड़ेगा, एक काउंटर चाहिए, थोड़ा सा किताब रखने का जगह बनवा लीजिए, एक कुर्सी ले लीजिए और किताबें भर दीजिए, बस माल भर दीजिए। तो इतना करने के लिए आपको बहुत ही कम पैसे ही लग रहे हैं, 1.5 लाख से 2 लाख इस बिजनेस के लिए तो पर्याप्त नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं। और अगर मोटा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। स्टेप नंबर 9, अब दोस्तों हम लोग कमाई की बात कर लेते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, अगर आप 1.5 लाख से 2 लाख के बीच आप इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो महीने के 20-25 हज़ार रुपये आप इस बिजनेस में आराम से कमा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इतना आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप 5-6 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं इस बिजनेस में, बड़ा रूम लेते हैं, बड़ा दुकान स्टार्ट करते हैं तो और भी अच्छे खासे पैसे इससे कमा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको छोटा ही बताया, तो शुरुआत में आप छोटा स्टार्ट करिए, उसके बाद आपका अगर कस्टमर बढ़ते रहता है तो धीरे धीरे आप और भी बढ़ा सकते हैं इस बिजनेस को। तो दोस्तों ये आइडिया था, छोटा सा आइडिया था, मैंने आपको टोटल चीज़ बताया कि आप कहाँ पर जगह लेंगे, कहाँ पर स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, माल कहाँ से लाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आया है तो, और भी दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।